हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि उपजीविका संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में लगभग मोस्ट ऑफ साहित्य का जो सृजन है वह रामायण और महाभारत इन दोनों की उपजीविका के आधार पर ही जो है वह संस्कृत साहित्य का सृजन मुख्य तौर पर देखा जाता है। उसमें रामायण और महाभारत इन दोनों से संबंधित हम प्रश्न जो है वह किसी भी भर्ती परीक्षा की हम तैयारी करते हैं तो वहां पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। रामायण की बात हमने पिछली क्लासों में कर ली है। महाभारत जो है उस महाभारत की बात हम आज से प्रारंभ करेंगे कि महाभारत जो है उस महाभारत के जो रचयिता हैं उस महाभारत के रचयिता कौन है, उनका परिचय, जीवन परिचय क्या था, उनके अपर नाम क्या थे। इसके बाद जो है वह महाभारत का विकास, महाभारत के विकास के साथ में ही प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वह उसके जो उपाख्यान है, विभिन्न जो उसके पर्व हैं, आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, ये इस प्रकार के जो इसके 18 पर्वों में बटा हुआ जो है वह महाभारत, उस 18 पर्वों की जो कथा वस्तु है वहां से भी प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। और ये जो पर्व है, 18 पर्व जो हैं वह उप पर्वों में विभाजित हैं। पर्व जो है वह उप पर्वों में विभाजित हैं। कुछ विशेष पर्वों के विशेष उप पर्व जो हैं वह भी प्रसिद्ध हैं, जहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और जिस प्रकार से रामायण कालीन समाज से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे ही महाभारत कालीन जो समाज है वह समाज कैसी थी, वहां पर किस तरह की संस्कृति थी, सभ्यता क्या थी, बोली भाषा क्या थी, इन सारी चीजों की बात हम महाभारत टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहली जो बात करते हैं, महाभारत जो है वह अपने आकार की विशालता के कारण, अपने आकार की विशालता के कारण प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य की बात करें तो महाभारत और रामायण उन दोनों की उपजीविका के आधार पर अनेकों काव्यों का सृजन हुआ है, लेकिन रामायण जो है वह इतना विशालकाय नहीं है जितना कि महाभारत है। महाभारत जो है उसमें 1 लाख, कितने श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक है। और इसके एक विशालता के कारण जो है वह आदि पर्व में कहा गया है। कहा गया है तो आदि पर्व में कहा गया है महत्वात् भारवत्वाच्च, महत्वात् भारवत्वाच्च महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते। ये पंक्ति जो है वह महाभारत के आदि पर्व में कही है। कौन से पर्व में कही है ये याद रखना, किस पर्व की पंक्ति है, तो ये आदि पर्व की पंक्ति है। ठीक है। अब इसमें कहा गया है महाभारत जो है वह अपने महत्व के कारण और उसकी भार माने विशालता के कारण, ठीक है, वह जो है वह महाभारत इस नाम से कहा जाता है। चलिए महाभारत की परिचय जो है उसकी बात करते हैं। महाभारत के जो रचयिता हैं वह वेद व्यास कहे गए हैं। कौन कहे गए हैं? वेद व्यास कहे गए हैं। इनका जो मूल नाम है वह ऐसा कहा जाता है कि इनका मूल नाम है वह वेद व्यास, महर्षि व्यास है। क्या है? इनका मूल नाम जो है वह महर्षि व्यास है, ऐसा कहा जाता है। इनका जो अपर नाम है उस अपर नाम के अंतर्गत जो नाम आता है सबसे पहला वह नाम आता है वेद व्यास। वेद व्यास जो है वह इनका अपर नाम आता है। इसका बाद दूसरा जो नाम आता है वह आता है द्वैपायन व्यास। और तीसरा इनका जो नाम आता है, अपर नाम, वह आता है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये 3 नाम जो हैं ये इनके अपर नामों के अंतर्गत आते हैं। वेद व्यास इनको क्यों कहा जाता है? तो चारों वेदों का विभाजन, चारों वेदों का विभाजन जो है वह विभाजन इनके द्वारा होने के कारण महर्षि व्यास को वेद व्यास कहा जाता है। द्वैपायन व्यास इसलिए कहा जाता है कि किसी एक द्वीप में जन्म लेने के कारण, किसी एक द्वीप में
द्वीप में जन्म लेने के कारण इन्हें द्वीपायन कहा जाता है। कृष्ण द्वीपायन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर का जो वर्ण था वह कृष्ण वर्ण था। तो कृष्ण वर्ण से युक्त होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वीपायन व्यास कहा जाता है। वेद व्यास जो है वह वेद व्यास, इनका चारों वेदों का विभाजन करने के कारण यह नाम था। इसके बाद जो है वह इनका द्वीपायन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि किसी एक द्वीप में जन्म लेने के कारण इनका नाम जो है द्वीपायन व्यास पड़ा। कृष्ण द्वीपायन कृष्ण वर्ण होने के कारण इनका जो वर्ण है नाम है वह कृष्ण द्वीपायन पड़ा। इनके माता और पिता की बात करते हैं तो इनके माता और पिता का नाम था, माता का नाम था वह तो था सत्यवती, और इनके पिता का जो नाम था वह था पाराशर। क्या नाम था? इनके पिता का नाम पाराशर और इनकी माता का नाम जो था वह सत्यवती था। महाभारत का प्रधान रस कौन सा है? तो महाभारत का प्रधान रस जो है वह शांत रस है। कौन सा रस है? महाभारत का प्रधान रस शांत है। इसका नायक अगर पूछ लिया जाए तो इसका जो नायक है वह युधिष्ठिर है। कौन है? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर कौन सी प्रकृति का नायक है? तो धीरोदात्त प्रकृति का नायक है। नायिका के संबंध में अगर प्रश्न पूछा जाए महाभारत का तो इसकी जो नायिका है वह द्रौपदी है। कौन है? द्रौपदी। और इसमें रीति है, कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है ये अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो पांचाली रीति का जो प्रयोग है वह महाभारत में हुआ है। महाभारत का जो रस है वह शांत है। नायक जो है वह इसके युधिष्ठिर है जो कि धीरोदात्त प्रकृति के हैं। नायिका जो है वह इसकी द्रौपदी है और इसमें जो रीति है वह पांचाली रीति का प्रयोग इसमें किया गया है। अब महाभारत की जो रचना है वह कितने समय में पूर्ण हुई थी? तो वह महाभारत की जो संपूर्ण रचना जो है वह 3 वर्ष में पूर्ण हुई थी। रचना काल, तो इसकी रचना जो है वह त्रिभिवर्षयी, अर्थात 3 साल में ये जो है वह पूर्ण हुई थी। और इसके लिए आदि पर्व में श्लोक भी है, कहा गया है त्रिभिवर्षे सदुत्थायी। कृष्ण द्वीपायनो मुने। त्रिभिवर्षे सदुत्थायी कृष्ण द्वीपायनो मुने महाभारतमाख्यानम। महाभारतमाख्यानम कृतवानिदम उत्तमम। ये जो है वह कहां पर कहा गया है ये बात? तो ये पंक्ति जो है वह आदि पर्व में कही गई है। कौन सी पर्व में कही गई है? ये पंक्तियां जो है श्लोकों की इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सी बार क्या है कि एज इट इज पंक्ति उठा करके प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, डैश 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 सदोत्थायी कृष्ण द्वीपायने मुने। अब यहां पर अलग अलग वर्ष जो है वह 3 है, 4 है, 5 है, 8 है। अगर हमें ये पंक्ति नहीं पता है, श्लोक ही हमने नहीं पढ़ा, तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहा है त्रिभिवर्षे सदोत्थायी, सदा उत्थायी अर्थात समस्त सदा हमेशा जागृत अवस्था में रहते हुए जो कृष्ण द्वीपायन मुनि वेद व्यास थे उन्होंने 3 वर्ष में महाभारत नाम का जो आख्यान था उस आख्यान का निर्माण किया था। तो ये चीज क्लियर हो गई कि महाभारत का रचना जो काल है वह 3 वर्ष है। 3 वर्ष में उस महाभारत का जो रचना है वह रचना हो गई थी। और इसमें श्लोक संख्या जो है, श्लोक संख्या महाभारत में कितनी है? तो महाभारत में जो श्लोक संख्या है वह इसमें
1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 इसमें श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसाहस्त्री संहिता भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और इसी के साथ में जो महाभारत है इसको पंचम वेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचम वेद। अब पंचम वेद जब नाट्य शास्त्र पढ़ते तो नाट्य शास्त्र में भी जो है वह पंचम वेद के रूप में नाट्य शास्त्र को कहा गया है। उसी प्रकार 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों के अलावा जो 5वां वेद है वह महाभारत है। इसलिए याद रखना, अगर महाभारत के सेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचम वेद कौन सा है, तो उसका आंसर महाभारत होगा। और अगर नाट्य शास्त्र के प्रश्न चल रहे हैं परीक्षा में और वहां पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत साहित्य में पंचम वेद के नाम से कौन जाना जाता है, तो नाट्य शास्त्र उसका आंसर होगा। तो महाभारत और नाट्य शास्त्र ये दोनों पंचम वेद के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ आने की संभावना बहुत न के बराबर रहेगी, लेकिन फिर भी ऊपर के जो क्वेश्चन चल रहे हैं और उसके बाद के जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसको एक बार आप नजर घुमा दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगर महाभारत के क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसका आंसर महाभारत होगा, और नाट्य शास्त्र के अगर क्वेश्चन चल रहे हैं तो उसका आंसर जो होगा वह नाट्य शास्त्र होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो महाभारत है उस महाभारत के विकास के 3 सोपान हैं। महाभारत के विकास के 3 सोपान है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझें, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, महाभारत जो है वह क्या सीधे एक श्लोकात्मक उसका निर्माण हो गया? नहीं। प्रारंभ में जो महाभारत है वह 8,800 श्लोकात्मक था। फिर महाभारत में कुछ और अंशों को शामिल किया गया। इसके बाद जो महाभारत है वह 24,000 श्लोकात्मक हो गया। इसके बाद इस महाभारत का अंतिम जो चरण है उसमें उपाख्यान आदि को शामिल करके उस महाभारत का आकार 1,00,000 श्लोकात्मक हो गया। और इस प्रकार से जो महाभारत जो है उस महाभारत का जो विकास है वह 3 सोपानों में हुआ था, जिसमें पहले सोपान का नाम था जय संहिता, दूसरे सोपान का जो नाम था वह था भारत संहिता, और तीसरे सोपान का जो नाम था वह था महाभारत संहिता। तो महाभारत का विकास जो है वह कितने सोपानों में हुआ था? तो 3 सोपानों में हुआ था, जय संहिता, भारत संहिता और महाभारत संहिता। अब इनके बारे में विशेष जो है वह बात अपन करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जय संहिता की। किसकी बात करते हैं? जय संहिता की। जय संहिता जो है वह वेद व्यास के द्वारा लिखी गई मौलिक माने सबसे प्रारंभिक जो अवस्था है या प्रारंभिक सोपान या महाभारत का जो सर्वप्रथम रूप हमारे सामने आया था वह जय संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो जय संहिता है वह महाभारत का मौलिक रूप है। कैसा है? मौलिक रूप है ये, जो कि वेद व्यास के द्वारा सर्वप्रथम लिखा गया था। अब क्या होता है, इस जय जो संहिता है उस जय संहिता में नर नारायण, जय संहिता जो है उसमें नर नारायण और सरस्वती इनको नमस्कार करके इस जय नामक जो संहिता है उसके पठन पाठन का विधान है। तो कहने का मतलब यह है कि जय संहिता जो है उस जय संहिता का मंगलाचरण है नारायणम नमस्कृत्यम। नरम चैव नरोत्तमम। नरम चैव नरोत्तमम। इसके बाद है देवीं सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत। ततो जय मुदीरयेत। ये जो है वह जय संहिता का मंगलाचरण है
कि नारायण, नर और सरस्वती जो है, इन तीनों को नमस्कार करके जो जय नामक संहिता है, उस जय नामक संहिता का पठन पाठन का विधान करना चाहिए या किया गया है। ठीक है, तो ये जो मंगलाचरण है आपको पता होना चाहिए कि ये जो मंगलाचरण है, पंक्ति उठा करके पूछ ले तो ये जो है वह जय संहिता से लिया गया मंगलाचरण है। ठीक है, अब जय संहिता जो है वह वेद व्यास जो है उन्होंने सर्वप्रथम जो है उनके शिष्य, जिसका नाम था वेद व्यास जो है, उन वेद व्यास के शिष्य का नाम था वैशंपायन। क्या नाम था? वैशंपायन। तो वेद व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को सर्वप्रथम 8800 श्लोकात्मक जो जय संहिता थी उसका सर्वप्रथम श्रवण जो है वह वैशंपायन को करवाया था। सर्वप्रथम जय संहिता का जो श्रवण है वह किसको करवाया था? वेद व्यास ने। तो ये जो करवाया था वह वैशंपायन को करवाया था। अब इसमें श्लोक कितने हैं? तो कहा गया है अष्टोशतानि, अष्टोसहस्राणि, अष्टोसहस्राणि श्लोकानि, अष्टोसहस्राणि श्लोकानि, अष्टोश्लोक सहस्त्राणि, अष्टोश्लोक सहस्त्राणि। फिर कहा गया है अष्टोश्लोक शतानि च। अष्टोश्लोक सहस्त्राणि, अष्टोश्लोक शतानि च, अर्थात अष्टोश्लोक सहस्त्राणि अर्थात 8000 श्लोक, और 8000 श्लोकों के साथ में अष्ट श्लोक अर्थात 800 श्लोक, और अर्थात इस जय संहिता में 8800 श्लोक जो है वह 8800 श्लोकों का विधान जो है वह जय संहिता में किया गया है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जो जय संहिता है उस जय संहिता का ये मौलिक रचना है। इसमें वेद व्यास जो है उन्होंने जय संहिता का विधान लिखा, उसके बाद नर, नारायण और सरस्वती को नमस्कार करके उस जय संहिता का विधान किया गया है। और वेद व्यास ने सर्वप्रथम उस जय संहिता के जो श्रोता थे वह वैशंपायन थे। कौन थे? वैशंपायन। तो ये जो है वह जय संहिता की बात हो गई। और ये चीज जो है वह कहां सुनाई थी इन्होंने? तो इन्होंने जो आश्रम था, वेद व्यास जी का आश्रम जो था, उस आश्रम में इस कथा को या इस जय संहिता की कथा को इन्होंने सुनाया था। दूसरी संहिता है उसका नाम है भारत संहिता। क्या नाम है? भारत संहिता। अब वेद व्यास जो है उन जय संहिता को वेद व्यास ने वैशंपायन को सुनाया था। वैशंपायन जो है वह वहां से आकर के जो जन्मेजय जो है उन जन्मेजय का सर्प यज्ञ का आयोजन हो रहा था। तो जन्मेजय का सर्प यज्ञ का आयोजन हो रहा था, तो वहां पर जाकर के जो वैशंपायन है वह जन्मेजय और इसके साथ में जो श्रोती आदि जो ऋषि हैं उन श्रोती आदि ऋषि को वह जिस जय नामक संहिता को वैशंपायन ने सुना था वेद व्यास से, उसी संहिता को वह भारत संहिता वह जो है वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ में, इसको लिख लें, वैशंपायन द्वारा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में, वैशंपायन द्वारा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जन्मेजय एवं श्रोती आदि ऋषियों को जय संहिता सुनाई। ठीक है, जैसी जय संहिता
जो है वह वैशंपायन ने वेदव्यास से सुनी थी, वैसी ही जन्मेजय का सर्प यज्ञ आयोजित हो रहा था। वहां पर वैशंपायन जाते हैं और वहां पर वह जो जन्मेजय और श्रोती आदि जो ऋषि हैं, इन श्रोती आदि ऋषि को वह उस जय संहिता को सुनाते हैं। तो वहां पर जो है वह ऋषियों और जन्मेजय आदि द्वारा, ऋषियों एवं जन्मेजय के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रश्न किए जाते हैं। उसका उत्तर जो है वह वैशंपायन देता है। तो ऋषियों और जन्मेजय द्वारा जो प्रश्न किए गए और उनके उत्तर जो वैशंपायन थे, उन प्रश्नोत्तर को भी जय संहिता में शामिल कर दिया गया और वह संहिता जो है वह भारत संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसमें जो पहले जो 8,800 श्लोक थे, वह श्लोक अब बढ़ करके कितने हो गए? तो वह श्लोक बढ़ करके अब 24,000 हो गए। लेकिन याद रखना, अभी भी इसमें प्रश्नोत्तरों को ही शामिल किया गया है, उपाख्यानों को इसमें शामिल नहीं किया है। और इस श्लोक इसके बारे में कहा गया है, चतुर्विंशति साहस्त्री। क्या कहा गया है? चतुर्विंशति साहस्त्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्याने विना तावद भारतम प्रोच्यते बुधे। कहा गया है कि जो भारत संहिता थी वह चतुर्विंशति साहस्त्री अर्थात 24,000 श्लोकात्मक थी और वह जो है वह भारत संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उपाख्याने विना तावद, और वह भारत संहिता जो है वह उपाख्यानों से रहित थी, तब वह विद्वानों के द्वारा भारत इस नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो ये जो बात है वह भारत संहिता की हमने, कि इसमें भारत संहिता में आप याद रखना कि इसके वक्ता कौन है? तो इसके वक्ता जो है वह वैशंपायन है। कौन है? वैशंपायन। और इसके श्रोता कौन है? जन्मेजय एवं श्रोती आदि जो ऋषि हैं, है ना, वह श्रोती आदि जो ऋषि हैं वह इसके श्रोता थे। और इन जन्मेजय और श्रोती आदि जो ऋषि श्रोता हैं, इनके द्वारा प्रश्नों को उत्पन्न किया गया, वैशंपायन से प्रश्नों को पूछा गया और जब उनके उत्तर वैशंपायन के दिए गए तो इन प्रश्नोत्तर का भी समावेश जो है वह जय संहिता में किया गया और वही जो है वह भारत संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो याद रखना, प्रश्नोत्तर से युक्त कौन सी संहिता है? तो भारत संहिता प्रश्नोत्तर से युक्त है। उपाख्याने विना, उपाख्यानों से रहित कौन सी संहिता है? तो उपाख्यानों से रहित जो है वह भारतीय संहिता है। तीसरी जो संहिता जो महाभारत का वर्तमान जो रूप है उसका नाम है महाभारत संहिता। क्या नाम है उसका? महाभारत संहिता। महाभारत संहिता जो है, इस महाभारत संहिता में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। और 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसको शतसाहस्त्री संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? शतसाहस्त्री संहिता। चलिए, अब इसका नाम महाभारत क्यों पड़ा? इसमें जो है वह 24,000 श्लोक थे भारत संहिता में। भारत संहिता के 24,000 श्लोक यहां बढ़कर के 1,00,000, इतना विशालकाय में इनका विस्तार किस प्रकार से हो गया? तो उसकी बात करते हैं। वैशंपायन जो थे वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जाकर के श्रोती आदि जो ऋषि हैं, जन्मेजय आदि जो हैं, उनको वह उस भारत जो संहिता है, उस भारत संहिता का वह श्रवण करवाते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं और प्रश्नोत्तर जय संहिता का श्रवण करवाते हैं। जय संहिता के साथ में प्रश्नोत्तर शामिल होकर के वह भारत संहिता हो जाती है। वही भारत संहिता जो है
उस भारत संहिता का श्रवण जो है वह श्रोति ऋषि भी कर रहे थे जन्मेजय के साथ में। और कौन कर रहे थे? तो श्रोति जो ऋषि थे वह कर रहे थे। ठीक है, तो वह श्रोति जो ऋषि हैं वह वहां से उठ करके वह नैमिषारण्य में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में प्रवेश करते हैं और यहां पर आकर के जो है वह अन्य ऋषि जो हैं उन अन्य ऋषियों को उस भारत संहिता जो थी उस भारत संहिता का श्रवण करवाते हैं। और उसके बाद जो है ये अन्य ऋषि जो हैं वह भी इनसे प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का जो है उस प्रश्नों के उत्तर के साथ में ही उस भारत जो संहिता है उस भारत संहिता का के साथ में उपाख्यानों का भी समावेश हो जाता है। और वह 24,000 श्लोकात्मक जो भारत संहिता थी वह विशाल आकार लेकर के वह 1,00,000 श्लोकात्मक हो जाती है और वह महाभारत संहिता के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो इसमें जो वक्ता जो है वह श्रोति ऋषि है जो कि नैमिषारण्य या शौनक ऋषि का आश्रम भी कह सकते हैं। नैमिषारण्य या शौनक ऋषि का आश्रम, वहां पर जाकर के जो अन्य ऋषि थे उन अन्य ऋषियों को जो भारत संहिता जिसका श्रवण श्रोति ऋषि ने वैशंपायन से किया था, उस श्रोति ऋषि के द्वारा जो भारत संहिता का श्रवण किया था उन्होंने उनका श्रवण नैमिषारण्य में जाकर के शौनक ऋषि का जो आश्रम है वहां पर जो है वह श्रोति ऋषि अन्य ऋषि का उनका श्रवण करवाता है। अन्य ऋषि जो है वह प्रश्नों को उपस्थापित करते हैं, प्रश्नों का उत्तर जो है वह श्रोति के ऋषि के द्वारा उपाख्यान आदि के द्वारा दिया जाता है। उन उपाख्यानों का समावेश जो है वह भारत संहिता में करने के साथ ही जो 24,000 श्लोकात्मक जो भारत संहिता थी वह भारत संहिता अब बढ़ करके 1,00,000 श्लोकात्मक हो जाती है। और इसके लिए भी आदि पर्व जो है उस आदि पर्व में कहा गया है, क्या कहा है? इदम शत सहस्त्रम तु, इदम शत सहस्त्र, इदम शत सहस्त्रम तु, इदम शत सहस्त्रम तु लोकानां पुण्यकर्मणां, लोकानां पुण्य कर्मणां उपाख्याने सहज्ञेय, उपाख्याने सहज्ञेय माध्यम भारत मुत्तमम। अब कहा गया है कि पुण्य कर्मणाम लोकानाम, लोक जो है उस लोक के पुण्य कर्मों के कारण यह शत सहस्त्रम अर्थात 1,00,000 श्लोकात्मक उपाख्यानों से साथ में उपाख्यानों के साथ जो है वह महाभारत जो स्वरूप है, जय संहिता जो प्रारंभिक स्वरूप था उस प्रारंभिक जय संहिता का उपाख्यानों के साथ में यह महाभारत नाम से जो रूप है वह सामने प्रस्फुटित होता है। तो ये जो है वह श्लोक किसके वैशिष्ट्य में कहा गया है? तो ये जो श्लोक है वह महाभारत जो है उस महाभारत के वैशिष्ट्य हेतु कहा गया श्लोक है। अब तीनों जो संहिता हैं उन तीनों संहिता के वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, इसमें क्या विशेष चीज है, उसको एक सार रूप में अपन कह दें कि सबसे पहले अपन ने बात की थी वह की थी जय संहिता की। तो जय संहिता जो है उसमें वक्ता जो थे वह वक्ता कौन थे? तो वक्ता इसके थे वेद व्यास थे। कौन थे? वेद व्यास। और इसके जो श्रोता थे जय संहिता में वह श्रोता कौन थे? तो इसमें जो श्रोता थे वह वैशंपायन थे।
कौन थे? वैशंपायन। इसमें जो है वह श्लोक संख्या कितनी थी? तो श्लोक संख्या जो है वह 8800 थी। ये कथा जो है वह श्रवण कहां करवाई गई थी? स्थान तो जो वेदव्यास आश्रम है उस आश्रम में इस कथा का श्रवण किया गया था। और इसमें क्या विशेषता है? तो इसमें जो विशेषता है वह महाभारत जो थी उस महाभारत की मौलिकता है। इसमें क्या है? मौलिकता है या मूल रूप है ये महाभारत का। ठीक है, ये हो गई बात जय संहिता की। इसके बाद है भारत संहिता। भारत संहिता, भारत संहिता में वक्ता कौन है बताइए? तो भारत संहिता में वक्ता जो थे, कहने वाले, वह कौन हो गए? वैशंपायन हो गए। और वैशंपायन जो है वह श्रोता कौन हो गए इसमें? तो इसमें जो श्रोता है वह जन्मेजय एवं सोती आदि ऋषि। सोती आदि ऋषि, कहीं कहीं पर सोती भी मिलता है ऋषि का नाम और कहीं पर श्रोती भी मिलता है, दोनों नाम मिलते हैं। तो आपको सोती और श्रोती दोनों चीज याद रखनी है कि इसमें भारत जो संहिता है उस भारत संहिता के वक्ता जो है वह वक्ता वैशंपायन है। और उन्होंने जन्मेजय का जो सर्प यज्ञ था, जन्मेजय के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा था वह क्या था? सर्प यज्ञ था। उस सर्प यज्ञ में जो है वहां पर जाकर के जन्मेजय और सोती आदि जो ऋषि हैं उनको इन्होंने भारत संहिता का पाठ करवाया था। तो ये जो है सुनाया था। तो ये तो हो गए, वह श्रोता हो गए। इसमें श्लोक जो है वह श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसमें श्लोकों की संख्या है 24,000 है। और ये जो है स्थान कहां पर सुनाया गया? तो ये जो है वह कहां सुनाया गया था? तो ये सुनाया गया था वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ में, जन्मेजय के सर्प यज्ञ में। और ये जो है इसकी विशेषता क्या है? तो प्रश्नोत्तर युक्त रचना। क्या है? प्रश्नोत्तर से युक्त रचना है और उपाख्यानों का अभाव है इसमें। उपाख्यानों का इसमें क्या है? अभाव देखा जाता है। यह भारत संहिता की बात हो गई। अब महाभारत संहिता की बात करते हैं, जो कि वर्तमान रूप जो है इसका हम देखते हैं। तो महाभारत संहिता जो है उस महाभारत संहिता में वक्ता कौन हो गए? तो वक्ता इसका जो था वह सोती ऋषि थे। कौन थे? सोती ऋषि। और इन्होंने जो है वह इसके श्रोता कौन थे? तो इन्होंने इसके जो श्रोता थे वह श्रोता थे शौनक आदि अन्य ऋषि। शौनक आदि अन्य ऋषि, क्योंकि इन्होंने नैमिषारण्य या शौनक ऋषि के आश्रम में जाकर के जो श्रोता सोती ऋषि थे उन्होंने उस भारत कथा का श्रवण करवाया था। तो इसके जो ऋषि हैं वह शौनक आदि है, शौनक आदि अन्य ऋषि हैं। इसमें श्लोकों की जो संख्या है वह कितनी है? तो इसमें जो श्लोक हैं वह 1,00,000 हैं। और इसका स्थान कौन सा है? तो शौनक ऋषि का आश्रम या फिर नैमिषारण्य। शौनक ऋषि का आश्रम या फिर नैमिषारण्य। और इसमें श्लोकों की संख्या जो है वह 1,00,000 हो गई। इसकी विशेषता जो है वह विशेषता यह है कि उपाख्यानों से युक्त रचना थी। उपाख्यानों से युक्त रचना। तो ये जो चीज है वह भारत संहिता की हो गई।
ये इस प्रकार से जय, भारत और महाभारत, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों का क्रम भी हमें पता होना चाहिए, जय, जय से भारत, भारत से महाभारत, इस प्रकार से इनका विकास हुआ है। अब बात करते हैं कि महाभारत का विभाजन जो है, उस महाभारत के विभाजन की बात करते हैं। तो महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में किया गया है? तो महाभारत का विभाजन जो है वह 18 पर्वों में इसका विभाजन किया गया है। कितने पर्वों में? 18 पर्व। और 18 पर्वों को सीक्वेंस से, एक क्रम से आपको याद करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर को उठा करके आप देखें तो वहां से परीक्षा में जो महाभारत के 18 पर्व हैं, उन 18 पर्वों के काल क्रम जो है, उन क्रमों का से संबंधित जो प्रश्न है वह परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए आपको इन सबके क्रम जो हैं वह याद होने चाहिए। सबसे पहला है आदि सभा वन विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। आदि सभा वन विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री शांति, इसके बाद है अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण। ये जो है वह 18 महाभारत के पर्व हो गए। 3, 4, 5, ये 18 पर्व जो है, इन 18 पर्वों का क्रम हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा पर्व किस क्रम में है। ठीक है, अब इसमें सबसे जो 18 पर्व हैं, उन 18 पर्वों को उप पर्वों में विभाजित किया गया है। पर्व जो है उन पर्वों को उप पर्वों में विभाजित किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा पर्व जो है वह कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा पर्व जो है वह है 12वां नंबर का जो पर्व है वह है शांति पर्व, जो है वह सबसे बड़ा पर्व है। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वह है लगभग 14,000 जो श्लोक हैं वह शांति पर्व में है। और महाभारत का सर्वश्रेष्ठ पर्व कहे या महाभारत की आत्मा कहे तो वह भी शांति पर्व ही कही गई है। तो इसमें जो शांति पर्व है सबसे बड़ा पर्व है। और सबसे छोटा जो पर्व है वह है महाप्रस्थानिक जो पर्व है, यह सबसे छोटा पर्व कहा गया है। और इसमें जो श्लोकों की संख्या है वह कितनी है, ये परीक्षा में पूछ ले तो इसके अंदर जो है वह श्लोकों की संख्या है वह है 115 श्लोक जो है वह महाप्रस्थानिक पर्व में है। क्लियर? सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व हो गया और सबसे छोटा पर्व जो है वह हो गया महाप्रस्थानिक हो गया। महाभारत का पहला जो पर्व है वह आदि पर्व, अंतिम पर्व जो है वह स्वर्गारोहण पर्व है। थोड़ी सी, हालांकि आपको ये सारे 18 पर्व सीक्वेंस है, मतलब आपका सीक्वेंस अगर बिगड़ता है तो यहां से प्रश्न गलत हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा निम्न में से महाभारत का पर्व है या नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि महाभारत का जो काल पर्व जो है उन पर्वों का क्रम जो है, क्रमानुसार पर्व जो है उन पर्वों का समायोजन कीजिए। या प्रश्न को घुमा फिरा करके ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि उसका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अनुसार जो पर्व है उन पर्वों को आप जमाइए। तो ये चीज याद रखना। इसमें 14,000 श्लोक हो गए, महाप्रस्थानिक जो है उसमें 115 श्लोक हो गए।
18 पर्वों को उप पर्वों में विभाजित भी किया गया है। और इस 18 पर्वों के अलावा एक इसमें परिशिष्ट जो है, क्या है, इसमें परिशिष्ट है, और उस परिशिष्ट का नाम है हरिवंश पर्व। क्या है? हरिवंश पर्व। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिवंश पर्व से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और हरिवंश पर्व जो है वह परिशिष्ट है, और हरिवंश परिशिष्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है, और इसके अंदर फिर 3 पर्व मिलते हैं। पहला मिलता है, वह मिलता है हरिवंश पर्व। दूसरा इसमें वर्णन मिलता है, वह मिलता है भविष्य पर्व। और इस तीसरे परिशिष्ट में तीसरा पर्व मिलता है, वह मिलता है विष्णु पर्व। क्या मिलता है? विष्णु पर्व। तो हरिवंश पर्व जो है, उस हरिवंश पर्व को महाभारत का परिशिष्ट कहा गया है। याद रखना, महाभारत का परिशिष्ट हरिवंश पर्व। हरिवंश पर्व को 3 पर्वों में विभाजित किया गया, हरिवंश पर्व, भविष्य पर्व और विष्णु पर्व। इस परिशिष्ट में किसका वर्णन है? तो इसके अंदर जो है वह कृष्ण, भगवान कृष्ण जो थे, उन भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन है। भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन। क्लियर? भगवान कृष्ण जो है, उन भगवान कृष्ण के वंश का जो वर्णन है वह आपको हरिवंश पुराण, हरिवंश पर्व जो है, जो कि महाभारत का परिशिष्ट है, उसमें मिल जाएगा। हरिवंश पर्व, भविष्य पर्व और विष्णु पर्व, इसके 3 विभाजन हो गए। तो भगवान कृष्ण का वर्णन यहां मिलेगा। भगवान कृष्ण जो है वह विष्णु पर्व में भी आए थे। क्यों आए थे? तो भगवान कृष्ण जो अर्जुन है, उस अर्जुन को गीता का उपदेश देने के लिए, क्योंकि अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा था, तो उसको युद्ध में क्षत्रिय का उचित धर्म है, इस प्रकार से संदेश या उपदेश के द्वारा युद्ध के लिए तैयार करने के लिए भीष्म पर्व में भी वह आते हैं। और सबसे पहले ये प्रश्न परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण जो है, उन्होंने दूत की भूमिका के रूप में कहां पर जो है वो अपनी भूमिका निभाई थी? तो उद्योग पर्व जो है, उस उद्योग पर्व में भगवान जो कृष्ण है, उन भगवान कृष्ण ने दूत के रूप में प्रस्तुत या अपने कार्य को संपन्न किया था। चलिए, ये जो बात हो गई, अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो पढ़ते हैं वह महाभारत की कुछ प्रशस्तियां हैं। महाभारत की कुछ प्रशस्तियां हैं जिसके बारे में महाभारत में कहा गया है, यन्न भारते तन्न भारते। यन्न भारते तन्न भारते। ये पंक्ति है वह किस पर्व में कही गई है? तो ये पंक्ति जो है वह आदि पर्व में कही गई है। कहां कही गई है? आदि पर्व में। अर्थात यन्न भारते, अर्थात जो महाभारत में जिसका वर्णन नहीं है, तन न भारते, वह भारत देश में भी कहीं वह नहीं देखने को मिलेगी। अर्थात संपूर्ण चित्रण जो है वह भारत में किया गया है। तो ये पंक्ति जो है, यन्न भारते तन्न भारते, ये पंक्ति जो है वह आपको महाभारत के आदि पर्व में मिलती है और महाभारत के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करती है। फिर कहा गया है, धर्मे चार्थे च मोक्षे च, धर्म चार्थे च मोक्षे च, धर्म चार्थे च कामे च, धर्म चार्थे च कामे च, मोक्षे च भारतर्षभ, यदि हास्ति यदि हास्ति यदन्यत्र, यन्ने हास्ति यन्ने हास्ति न ततः क्वचित। ठीक है, ये पंक्ति जो है वह भी वही आदि पर्व में कही गई है और इसमें कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जो महाभारत में कहा गया है, यदि यह हास्ति जो यहां पर है,
धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में यद इह अस्ति यद अन्यत्र, अर्थात जो इस महाभारत में है वही जो है वह आपको अन्यत्र मिलेगी। यन न इह अस्ति, और जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में जो महाभारत में नहीं है वह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये चीज जो है वह, ये पंक्ति जो है वह आदि पर्व में महाभारत के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करने के लिए कही गई है। तो इसका मतलब यह है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, उन पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादन यहां पर जिस प्रकार से किया गया है वैसा आपको अन्यत्र भी मिलेगा, लेकिन इसमें जो नहीं है वह आपको कहीं और भी नहीं मिलेगा। ये चीज यहां पर कही गई है। और एक पंक्ति जो इंपॉर्टेंट है उसको भी देखते हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदमुप ब्रह्येत। ये पंक्ति जो है वह कही गई है और वह भी आदि पर्व में ही कही गई है, महाभारत में कही गई है। याद रखना, इस बहुत सी बार वेद जो है उन वैदिक साहित्य में भी ये पंक्ति पूछी जाती है कि ये पंक्ति जो है वह कहां पर की गई है, कही गई है। तो ये जो पंक्ति है वह महाभारत के आदि पर्व में कही गई है और इसमें इसका अर्थ यह है कि इतिहास और पुराण। अब यहां पर इतिहास से अर्थ है वह है महाभारत। क्या है? महाभारत। तो उस इतिहास माने महाभारत और पुराण आदि के द्वारा जो वेद वाक्य हैं उस वेद वाक्यों का समर्थन करना चाहिए, ये बात है वह कही गई है। और ये पंक्ति जो है वह महाभारत, इतिहास और पुराण इनके वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करती है। इतिहास से यहां पर अर्थ है महाभारत, क्योंकि महाभारत को इतिहास भी कहा गया है। महाभारत का अपर नाम क्या है? इतिहास भी कहा गया है। इसलिए इस तीनों पंक्तियों को याद रखना। इन तीनों का संबंध जो है वह आदि पर्व से है और इनके में से जो तीनों पंक्तियां हैं वह महाभारत के वैशिष्ट्य को प्रतिपादित करती हैं। ये जो है वह महाभारत में भी पूछी जा सकती है, आपको वैदिक साहित्य में भी ये पंक्ति पूछी जा सकती है। ये इस प्रकार से इसका जो वैशिष्ट्य है उस वैशिष्ट्य को देखा। अब महाभारत की प्रसिद्ध टीकाएं, महाभारत की प्रसिद्ध टीकाएं कौन सी हैं और उस टीकाओं के रचयिता कौन है, यहां से भी प्रश्न जो है वह परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहली जो टीका है वह है ज्ञान दीपिका। क्या नाम है उस टीका का? ज्ञान दीपिका। और ज्ञान दीपिका जो टीका है उस ज्ञान दीपिका टीका के जो रचयिता हैं वह हैं देवबोध, जो हैं वह उस ज्ञान दीपिका के रचयिता है। ये ज्ञान दीपिका बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, परीक्षा में पूछी जाती है। दूसरी जो टीका है वह है विषम श्लोकी। क्या नाम है? विषम श्लोकी। और उस विषम श्लोकी टीका के रचयिता जो हैं वह है विमल बोध। उस विषम श्लोकी टीका के जो रचयिता हैं वह है विमल बोध। तीसरी जो टीका है वह भारतार्थ प्रकाश टीका। क्या नाम है? भारतार्थ प्रकाश टीका। और इसके जो रचयिता है वह है नारायण सर्वज्ञ। इसके रचयिता कौन है? नारायण सर्वज्ञ। अगली है भारतोपाय। टीका का नाम है भारतोपाय टीका और इसके रचयिता हैं चतुर्भुज मिश्र। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है चतुर्भुज मिश्र। इसके बाद है अर्थ दीपिका। टीका का नाम है अर्थ दीपिका टीका। अर्थ दीपिका टीका के रचयिता जो है वह है अर्जुन मिश्र। क्या है? तो उस टीका के रचयिता है वह है अर्जुन मिश्र। इसके बाद छठी टीका है वह है लक्षाभरण। और लक्षाभरण टीका के जो रचयिता है वह नारायण वादिराज।
नारायण एवं वादिराज, ये जो है वह महाभारत की टीका हो गई। एक महत्वपूर्ण टीका जो कि आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है और वह है भारत भाव दीप टीका। भारत भाव दीप टीका सबसे प्रसिद्ध महाभारत की टीका है और इसके जो रचयिता हैं वह है नीलकंठ, जो है वह इसके रचयिता कहे गए हैं। ठीक है, समस्त टीकाएं जो हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण टीका है भारत भावदीप टीका और इसके जो रचयिता है वह नीलकंठ है। और ज्ञानदीप टीका जिसके रचयिता जो है वह देवबोध कहे गए हैं। और ये दोनों टीकाएं हैं वह मोस्ट ऑफ परीक्षा में पूछी जाती है, लेकिन ये सारी टीकाएं जो महाभारत की हैं उसके बारे में भी हमें याद होना चाहिए कि कौन सी टीका और उसके रचयिता कौन है। तो ज्ञान दीपिका के रचयिता देवबोध, विषम श्लोकी टीका विमल बोध, भारतार्थ प्रकाश टीका नारायण सर्वज्ञ, भारतोपाय टीका चतुर्भुज मिश्र, अर्थ दीपिका जो है उसके रचयिता अर्जुन मिश्र है, लक्षाभरण टीका नारायण एवं वादिराज, इंपोर्टेंट भारत भाव टीका जिसके रचयिता जो है वह नीलकंठ कहे गए हैं। अब जो महाभारत जो है उस महाभारत के कुछ अंश जो हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है और भारतीय हिंदू परंपरा में उनके पठन पाठन का भी जो प्रचलन है वह प्रसिद्ध है। और उस महाभारत के उन भागों को पंचरत्न की संज्ञा प्राप्त है। क्या संज्ञा प्राप्त है? पंचरत्न की संज्ञा प्राप्त है। तो ऐसे महाभारत के वो भाग कौन कौन से हैं जो कि पंचरत्न के अंतर्गत आते हैं? तो सबसे पहला जो है वह है भागवत गीता। ठीक है, ये पंचरत्न के अंतर्गत आता है और जो है यह महाभारत का भाग है। अनुगीता, भागवत गीता, अनुगीता, तीसरा है भीष्म स्तवराज, चौथा है गजेंद्र मोक्ष, चौथा है गजेंद्र मोक्ष, पांचवा है विष्णु सहस्त्रनाम। पांचवा जो भाग है वह कौन सा है? विष्णु सहस्त्रनाम। तो ये जो है वह महाभारत के ही भाग हैं और भारतीय परंपरा में या संस्कृत साहित्य परंपरा में ये पंचरत्न ग्रंथ की संज्ञा को प्राप्त है। ठीक है, तो पंचरत्न के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ये पांचों ग्रंथ आते हैं और इनका संबंध जो है वह महाभारत के किस पर्व से है यह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है वह निश्चित पूछा जाता है। जैसा कि भागवत गीता का संबंध आपको पता ही है महाभारत का छठा पर्व जो कि भीष्म पर्व कहलाता है, उस भीष्म पर्व से संबंध रखने वाली जो भागवत गीता है उसका छठे पर्व जो है उस छठे पर्व से संबंध जो है वह भागवत गीता का है। अनुगीता जो है वह अनुगीता का जो संबंध है वह आश्वमेधिक आश्वमेधिक जो पर्व है वह आश्वमेधिक पर्व से संबंध रखने वाली जो है वह अनुगीता है। भीष्म स्तवराज जो है उसका संबंध शांति पर्व से है। भीष्म स्तवराज बहुत प्रसिद्ध है और उसका संबंध शांति पर्व से है। गजेंद्र मोक्ष जो है उस गजेंद्र मोक्ष का संबंध है वह उद्योग पर्व से है। किससे है? उद्योग पर्व से। और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, उस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का संबंध जो है वह अनुशासन पर्व से है। किससे है? अनुशासन पर्व से। तो ये पांच महाभारत के भाग हैं जो कि पंचरत्न की संज्ञा को प्राप्त हैं और इनका किससे संबंध है उसको हमने यहां पर देखा। तो इस प्रकार से आज की जो क्लास है उसमें महाभारत का कालक्रम कितने सोपानों में उसका विभाजन हुआ, विकास हुआ, इसके बाद जो 18 पर्व हैं वह 18 पर्व कौन से हैं, इसके बाद जो पंचरत्न कौन से हैं उसकी बात की, इसके बाद महाभारत की टीकाएं कौन सी हैं उसकी बात की। इन सबकी जो है वह आज की क्लास में हमने पढ़ा। इन सबको अगली क्लास के साथ में अगले इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन फिर मिलेंगे। अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।